और चलिए दिल्ली के बाद अब बात करते हैं जन्नत के जनादेश की। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल करने के बाद उमर अब्दुल्ला को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुन लिया गया। गुरुवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक हुई जिसमें उमर अब्दुल्ला के नाम पर मुहर लगी है। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हुए और विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद अब ये तय हो गया कि उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के अगले सीएम होंगे। हालांकि उमर अब्दुल्ला इस बार केंद्र शासित राज्य के सीएम होंगे, न कि पूर्ण राज्य के। नेशनल कॉन्फ्रेंस की लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग हुई। लेजिस्लेटिव पार्टी ने अपने लीडर का फैसला किया और मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेटर्स का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझ पे एतमाद जताया, मुझ पे भरोसा किया और मुझे एक मौका दिया कि मैं राजभवन जाके गवर्नर साहब से हुकूमत बनाने का दावा करूं। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद अब उमर अब्दुल्ला राजभवन जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुमत हासिल करने के बाद सरकार बनाने का अपना दावा वो पेश करेंगे। 95 सीटों वाली विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीट पर जीत दर्ज की है। खास बात यह है कि 4 निर्दलीय सदस्यों ने समर्थन देने का भी ऐलान उमर अब्दुल्ला को किया। ऐसे में बिना कांग्रेस के नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में बहुमत हासिल कर लिया। 4 निर्दलीय विधायकों से समर्थन के बाद अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस के समर्थन की भी जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर के चुनाव लड़ा। कांग्रेस को इस चुनाव में 6 सीटों पर जीत दर्ज हुई, जबकि अन्य सहयोगी दल सीपीआईएम को 1 सीट पर जीत मिली। नेशनल कॉन्फ्रेंस का विधानसभा में बहुमत प्राप्त है, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उनकी पार्टी को कांग्रेस के समर्थन के पत्र का इंतजार है और उसके बाद राजभवन जाकर के सरकार गठन के लिए दावा पेश वो करेंगे। कांग्रेस से बातचीत चल रही है ताकि उनका सपोर्ट जो है वो मिले, लेकिन फिलहाल 4 इंडिपेंडेंट एमएलए जो जीत के आए हैं उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना सपोर्ट जो है वो दे दिया है। तो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो स्ट्रेंथ है वो 42 प्लस 4 इंडिपेंडेंट्स, सो 46। अब 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन इन सब के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कई वादे किए थे। फ्री बिजली, फ्री गैस के साथ पूर्ण राज्य का दर्जा और आर्टिकल 370 को लेकर के जो वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए उनको पूरा कर पाना उमर सरकार के लिए काफी मुश्किल है। आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक दल की बैठक में फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला दोनों नेता उपस्थित रहे। उमर अब्दुल्ला के नेता चुने जाने के बाद अब जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की कवायद तेज है। सरकार गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए शुक्रवार को गठबंधन सहयोगियों की बैठक की जाएगी। साफ है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बैठक के बाद सरकार गठन के लिए दावा पेश करने वाली है।